नमस्कार, आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, हुस्न से चांद भी शर्माया है, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। ये जिंदगी कितनी हसीन है। आप सोच रहे होंगे कि ये गीत मैं क्यों गुनगुना रहा हूं या क्यों बोल रहा हूं। तो अगर आप इन सब को जोड़ें तो ये पाएंगे कि संगीतकार रवि हैं, जॉय मुखर्जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आशा जी हैं, लता जी हैं, साहिल लुधियानवी हैं, राजेंद्र कृष्ण जी हैं, शकील बदायूनी हैं। यानी आज का ये कार्यक्रम जो है वो है जॉय मुखर्जी साहब की फिल्में और संगीतकार रवि का संगीत। अब जॉय मुखर्जी साहब के लिए ओपी नैयर साहब ने भी संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी दिया, कल्याण जी आनंद जी ने बहुत अच्छा संगीत दिया और शंकर जयकिशन ने तो क्या कह दें। लेकिन संगीतकार रवि ने भी जॉय मुखर्जी साहब का जो करियर छोटा रहा लेकिन उसमें संगीत दिया और 4 फिल्मों में। और लाजमी सी बात है ज्यादातर गीत रफी साहब ने गाए, जो गाते थे खास करके जॉय मुखर्जी साहब के लिए। दोस्तों, पहली फिल्म जो आई वो बड़ा मामला थोड़ा सा अटपटा सा है कि उम्मीद फिल्म जो 1962 में आई, लेकिन वो रिलीज हुई 71 में। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। अब ये फिल्म रुक गई थी बीच में, पैसा नहीं था तो इसे रुक रुक के बनी। अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो इसमें जॉय मुखर्जी पहले कुछ अलग लग रहे हैं, बाद में फिर उनकी एज ज्यादा लग रही है। ऐसे ही दूसरे एक्टर्स का भी, अशोक कुमार साहब भी रहे, नंदा जी। बहरहाल ये 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई। कौन भूल सकता है इसका गीत मुझे इश्क है तुझी से। आशा जी ने भी गजल गाई और भी। और इस फिल्म में खासियत ये रही कि संगीतकार रवि जो गाने भी गाते थे, टाइटल सॉन्ग उन्होंने गाया, और एक गीत जॉय मुखर्जी साहब पर, रफी साहब ने नहीं, जो जॉय मुखर्जी गा रहे हैं जो एक नगमा पियानो पर, वो संगीतकार रवि ने गाया है उनकी आवाज में, रफी साहब ने गाया। ये फिल्म की खासियत रही। हो सकता है ये फिल्म आपने देखी हो। तो उम्मीद फिल्म को हमने पहले इसलिए रखा कि ये तकरीबन 62 ही की फिल्म है, लेकिन रिलीज बाद में हुई, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है तो पहले रखा। ये पहली फिल्म रही जिसमें जॉय मुखर्जी साहब ने काम किया और संगीतकार रवि का संगीत था, और गीत गाए रफी साहब ने, महेंद्र कपूर साहब ने, आशा जी ने। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे, चाहा मगर कह ना पाए प्यार, तेरा दिल है प्यार का आशियां, यहाँ थोड़ी सी और पीले और रंगीले, जा मेरी जान तेरे कुर्बान, तेरा दीवाना कर ले मुझसे प्यार, मैं हूँ मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, दिल को बताना बाबूजी, ना तुम कभी हसीनों की गली। जो दूसरी फिल्म आई, अब जॉय मुखर्जी साहब उरूज पर थे उस जमाने में, उनकी 1960 से फिर उनकी फिल्में आ चुकी थी कुछ, एक मुसाफिर एक हसीना और फिर वही दिल लाया हूं वगैरह। 1964 में एक बार फिर से शकील साहब ने गीत लिखे, दूर की आवाज, हुस्न से चांद भी शर्माया है, जॉनी वॉकर साहब हैं और सायरा बानो जी हैं, मुकद्दर आजमाना चाहता हूं। क्या नगमे हैं। एक बार फिर शकील साहब और रवि साहब, चौधरी का चांद से ज्यादा काम किया रवि साहब ने शकील साहब के साथ, और इसमें तो साहब कमाल हो गया। जो नगमे हैं, जॉय मुखर्जी साहब की फिल्म आपने देखी होगी, जॉनी वॉकर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। ये 1964 की कलर्ड फिल्म है, संगीतकार रवि का संगीत। और क्योंकि ये कहा जाता है कि जॉय मुखर्जी साहब की फिल्मों का संगीत बड़ा अच्छा होता था और उसमें रवि साहब ने भी संगीत दिया, तो दोस्तों ये मानना पड़ेगा, फिल्म भले ही कोई कम ज्यादा चल सकती है लेकिन संगीत अच्छा रहा। दूर की आवाज का आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, आप हमें बताइएगा। मेरा तो खैर लाजमी सी बात है, हुस्न से चांद भी शर्माया है। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ तुम्हें, हाथ होठों के अफसाने प्यार के, मंदिर को अपने हुस्न से चांद भी शर्माया है, दिल मेरा आज खो गया है कहीं आपके पाँव के भी, अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। एक मुसाफिर तो दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी चोट दर्द वाला दे ओ सैया जी।
अब ये 1964 के बाद अगले ही साल, जैसे ये लोग अलग अलग काम कर ही रहे थे, 1965 में साहिर साहब ने गीत लिखे फिल्म बहू बेटी। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रही, माला सिन्हा। तो इसमें भी अशोक कुमार साहब, देखिए आप, अशोक कुमार साहब कई फिल्मों में रहे, क्योंकि अब जॉय मुखर्जी साहब तो उनके भांजे रहे, मामा थे अशोक कुमार साहब उनके, तो उम्मीद में भी थे, और फिर बहू बेटी में भी वो जो ससुर बने माला सिन्हा जी की, ये फिल्म आपने देखी होगी। साहिर साहब ने गीत लिखे, सब में शामिल हो मगर, जियो तो ऐसे जियो, और भी बहुत सारे गीत हैं इसमें, एक से बढ़कर एक। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रही, और जॉय मुखर्जी साहब का हालांकि इसमें इतना रोल नहीं था, अगर आपने फिल्म देखी हो। बहरहाल ये तीसरी फिल्म रही 1965 की जिसमें जॉय मुखर्जी जी के लिए संगीत दिया संगीतकार रवि ने। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारी जान ना सता तो मेरा जी ना जला तो इंतजा है आजा के मेरा भारत माँ की आँख के तार नन्ही मुन्नी राज दुलार आज करवा चौथ सखी मांगल सुख खाता शामिल हो मगर सबसे जुदा लग। दोस्तों फिर फिल्में आ रही थी, और 1966 में चौथी और आखिरी फिल्म आई जिसमें संगीतकार रवि ने संगीत दिया जॉय मुखर्जी जी के लिए, वो थी ये जिंदगी कितनी हसीन है। आर के नैयर साहब की ये फिल्म रही। इसमें एक बार फिर से सायरा बानो रही उनके साथ। अब इस फिल्म में के जो गीत हैं, ये जिंदगी कितनी हसीन है और जीने का अगर अंदाज आए, बड़े खूबसूरत नगमे हैं, और अगर आपने फिल्म देखी हो, फॉरेन लोकेशंस हैं। लेकिन इस फिल्म में एक बात ये रही कि इसका एक गीत है, नंगे बाजू नंगी राने, और इस पर बड़ा विवाद हो गया था जो रफी साहब ने गाया जॉय मुखर्जी साहब के लिए। फिर इसमें बड़े चेंजेस हुए। इसकी शुरुआत फिर मुखले से नहीं अंतरे से हुई। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल कुछ चेंजेस के बाद इस गीत को रखा गया उसकी, और उसमें यह था कि सायरा बानो कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं, ब्यूटी कंपटीशन में, और जॉय मुखर्जी कहते हैं कि सादगी कपड़ों से नहीं होती, जितने अच्छे आप कपड़े पहनेंगे, जितना डिसेंट, उतना अच्छा लगता है इंसान। वो पूरा सीन है। उसके बाद फिर सायरा बानो साड़ी पहनती है और जीतती हैं कॉन्टेस्ट। जो रफी साहब ने गाया है, जो शायरी है, वो इसी तरह की है कि कोई नेगेटिव उसका मतलब नहीं था, लेकिन वो लफ्ज ऐसे थे, नंगे बाजू राने, इस तरह की, और उस जमाने में तो इस गीत में थोड़ा रद्दो बदल हुआ। बहरहाल ये इसके दोनों ही वर्जन आपको जो फिल्म में है और जो नहीं रखा गया वो मिल जाता है हमें सुनने को। तो ये जो आखिरी फिल्म रही संगीतकार रवि साहब की जॉय मुखर्जी जी के साथ, उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी। गीत संगीत इसका भी ठीक ठाक था, अच्छा था, बहुत अच्छा। जैसे उसका था दूर की आवाज का, या उतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पड़ जाएंगे मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी। हो माशा अल्लाह तुम जवा हो, माशा अल्लाह। रोज कहानी रोज फसाना सुनाना, अगर अंदाज आए तो कितनी हंसी है। बाजू नंगी टांगे हुस्न का ये मैया। बहरहाल ये 4 फिल्में रहीं जॉय मुखर्जी साहब की, और इनमें से कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, और जो नहीं भी चली, ये जिंदगी कितनी हसीन है जैसी, तो इसको गीत और संगीत के लिए ही दोस्तों याद किया जाता है। और इसके बाद फिर एक दौर ऐसा आया कि जॉय मुखर्जी साहब का करियर डाउन हो गया। संगीतकार रवि अपना संगीत दे रहे थे, उनकी बाद में कई फिल्में आई, नीलकमल हो, आती रही उनकी बहुत सारी फिल्में, फिर बाद में धुंध वगैरह, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये 4 फिल्में रहीं, और इन चारों ही फिल्मों के कम से कम हर फिल्म में 1-2 नगमे तो ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। बाकी मुझे तो सभी गीत पसंद हैं, अपनी अपने लोगों की पसंद होती है, और सबने गाए हैं, चाहे वो लता जी हों, आशा जी हों, रफ़ी साहब हों, महेंद्र कपूर साहब हों, और भी सिंगर्स हैं। इन चारों में से आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? कौन सी फिल्म के नगमे आपको सबसे अच्छे लगते हैं? कौन सी फिल्म आपने कई बार देखी है? आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और कोई बात छूट गई हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप भी याद कर सकते हैं जॉय मुखर्जी साहब को, संगीतकार रवि जी को, तमाम गीतकारों को, रफ़ी साहब को, आशा जी को, और सिंगर्स को। आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कुछ और कोई फिल्म छूट गई हो जिसमें संगीतकार रवि ने संगीत दिया हो जॉय मुखर्जी साहब के लिए, तो वह हमें बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमने याद किया उन 4 फिल्मों को और उन
फिल्मों में जो गीत रहे, नगमे रहे। अब मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।